नमस्कार, खबर फास्ट पर आज का बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा के मानसून सेशन में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। सरकार का दावा है कि सरकारी परियोजनाओं का लाभ लेने के लिए यह लागू किया जाएगा, लेकिन अनिवार्य नहीं होगा। अधिसूचना जारी होते ही कानून लागू हो जाएगा। पहचान पत्र का डेटा चोरी, नष्ट या लीक करने या कराने पर 10 साल की सजा और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब सरकार भूमि का डिजिटल डेटा तैयार करने की तैयारी में है। परिवार पहचान पत्र और इसकी मदद से प्रदेश की सारी बेनामी संपत्तियों का डेटा सरकार की उंगलियों पर होगा। इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि परिवार पहचान पत्र जनविरोधी है। सरकार लोगों की निगरानी करना चाहती है। परिवार पहचान पत्र की जरूरत आखिर है क्यों, और क्या वाकई इसका उद्देश्य अंत्योदय की परिपाटी पर लोगों तक लाभ पहुंचाना है? यही है हमारा आज का बड़ा मुद्दा। तो प्रदेश भर में आज कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आई। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता भी यहां पहुंचे, विधायक पहुंचे और अलग अलग जिलों में यह प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में कृषि कानूनों से लेकर किसानों पर हुए लाठीचार्ज तक का मुद्दा शामिल रहा। वहीं परिवार पहचान पत्र को लेकर भी कांग्रेस ने कई आरोप सरकार पर लगा दिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों की जासूसी करना चाहती है, निगरानी रखना चाहती है। यह कानून निजता का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं सरकार की दलील है कि डिजिटल तरीके से डेटा इकट्ठा कर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इस योजना को अमली जामा पहना रही है। निष्ठा का कानून है, नया जो कानून बनाया है उसमें सारी प्राइवेसी खत्म कर दी। हर एक चीज़ का जो है सरकार के पास डाटा होगा, सरकार उसको अपने ढंग से मिस यूटिलाइज करेगी। इसका भी विरोध करते हैं निष्ठा के कानून का। तो हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पार कर चुका है और हमारा आईटी डिपार्टमेंट हर एक विभाग में कुछ न कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बने इस पर लगा है, ताकि लोगों को सब सुविधाएं, यानी आईटी का मतलब है कि इमीडिएट ट्रांसमिशन, यानी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस प्रकार से आईटी के माध्यम से हम लोगों को जो अपनी सेवाएं हैं, चाहे वो अंत्योदय सरल के केंद्र हैं और चाहे अभी जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है वो भी एक आईटी का यानी डिजिटल हरियाणा का ही एक नमूना है। तो परिवार पहचान पत्र पर मचे घमासान पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद बियानी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर में रंजिता मेहता बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले आनंद बियानी जी, आपसे ही शुरू करूंगा। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात सरकार कह रही है और डिजिटल डेटा के जरिए अंत्योदय की बात कर रही है, तो आखिर परेशानी क्या है? जिस प्रकार से सरकार ये पहचान पत्र बनाया है जी, और उस पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट्स की जो उसमें मांग की गई है, उससे क्या लगता है कि सरकार ये स्पष्ट काम कर रही है। बैंक अकाउंट्स लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, तो सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि आम व्यक्ति के बैंक अकाउंट्स उनको दिए जाए। इससे सरकार घेरे में आती है कि वे आम आदमी का खाता जो है चेक करना चाहती है, आम आदमी के खाते पर निगाह रखना चाहती है। जो इस सरकार ने एक मन बना लिया कि देश की प्रॉपर्टी बेचने का, देश को पूंजीपतियों के हवाले करने का, और अब लगता है कि हर एक घर पे उनकी निगाह होगी, हर एक के अकाउंट पे उनकी निगाह होगी कि किस प्रकार से उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाए और उनको हजम किया जाए। तो सरकार की जो पिछले दिनों से जो मंत्र जो चलती आ रही है, इन्होंने रेलवे बेच दिया, सरकार अपनी जितनी भी सरकारी धरोहर थी वो बेच रही है। इस प्रकार से कोई भी चीज सरकार नहीं छोड़ रही। तो आम आदमी की चिंता को कांग्रेस ने समझते हुए
कि कहीं ये ना हो कि जो बैंक अकाउंट में लोगों के पैसे हैं उस पर सरकार निगाह डाल के किसी भी प्रकार का कोई नया कानून और बनाकर वो पैसे हथियाने का काम कर सकती है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और केवल हमने इस बात के लिए विरोध नहीं किया, इसके साथ साथ सोनीपत के अंदर निहत्थे किसानों पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज की गई, आज हमने उसका भी विरोध किया। आज हमने उस व्यक्ति का भी विरोध किया, उस सरकारी अधिकारी का भी विरोध किया जिस एसडीएम ने ये कहा कि सिर फोड़ दो। लाठी चार्ज की जब तक मैं बात कहूं, लाठी चार्ज का जब आदेश जारी होता है उसमें क्लियर है कि कमर की लाठी लौटूंगा बयानी साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार लोगों के खातों पर नजर रखना चाहती है। रंजिता मेहता हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं। रंजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आनंद बियानी जी आरोप लगा रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र के जरिए आप लोगों के खातों पर निगाह रखना चाहते हैं, जासूसी करना चाहते हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे नजर आता है वो कांग्रेस की प्रवक्ता जो है उनकी बातों से नजर आता है। दरअसल क्या था कि जबरदस्त घोटाले और धांधलियां चल रही थी। सरकार ने अच्छा कदम क्या उठाया कि हर चीज को आधार कार्ड से लिंक किया, हर चीज को ऑनलाइन किया, तबादलों तक को ऑनलाइन किया। जिस तरीके की भ्रष्टाचार की सरकारें चल रही थी, जिस तरीके की धांधलियां होती थी, आज उन पर अगर चेक लग रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। निश्चित तौर पर मैं ये मानती हूँ कि ये तकलीफ होनी वाजिब है, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी थी ठगी ठोरी करने की। इनको आदत पड़ चुकी थी लोगों के अकाउंटों में ट्रांसफर ना करके, बल्कि उनके पूरे के पूरे अकाउंट लूटने की। आज जिस तरीके से इन्होंने हर चीज को घपलेबाजी कर रखा था, अंगूठा किसी का होता था, निशान किसी का होता था, पेपर किसी का होता था, भर्ती किसी की होती थी, आज हर चीज को ऑनलाइन करके सरकार सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से इतने सारे अकाउंट जो है वो नकली पाए गए। जब हमने पता चला कि मनरेगा के तहत जो राशन जो सरकार दे रही थी वो लोगों के खातों में नहीं, वो इनके भाई भतीजों के खातों में जा रहा था। इसी तरीके से आधार कार्ड लिंक करके जब बच्चों के एडमिशन से पता चला कि जो मिड डे मील बच्चों को खाने के लिए जाता है उसमें इतने फर्जी बच्चों की एडमिशन थी जो बच्चे एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो जिस तरीके से धांधलियां पूर्ववर्ती सरकारों ने की, आज उनको ऑनलाइन कर उनको डिजिटल कर सरकार इसलिए काम कर रही है ताकि जो भ्रष्टाचार है वो उससे मुक्ति पा सके, आज सुचारू रूप से जो है चीजें चल सके। जिस तरीके से इन्होंने पूरा लूट नहीं रंजिता जी, लेकिन अगर जिस तरह से भू अर्जन कानून में जिस तरह से संशोधन किया गया और सरकार की सहूलियतों के मुताबिक ये कानून बनाया गया, साथ ही साथ डिजिटल डेटा की तरफ काम कर रही है सरकार, सवाल तो उठेंगे। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि क्या किसानों की जमीन हथियाने की साजिश रच रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक किसान जो पहले 1 एकड़ का मालिक था, उसके आगे 4 बच्चे थे, 1 एकड़ में वो खेती करता था और वो किसानी का लाभ लेता था। अब उस 1 एकड़ में उसने किसानी बंद करके उसके 4 बच्चों ने अपने अपने मकान बना लिए और उन्होंने रहना शुरू कर दिया। पर आज भी वो उसी चीज का क्लेम हो रहा है, उस चीज को एज ए किसानी के रूप में वो क्लेम कर रही है। तो इसके ऊपर डिजिटल किया जा रहा है ताकि पता चले कि कौन असल में वहाँ पे काम कर रहा है खेतों में, कौन असल में किसानी कर रहा है, कौन मकान बनाकर बिल्डर के रूप में जो है उसने आगे मकान बेच रही है या अपने बच्चों को विरासत में दे दिए हैं। तो इन चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, ताकि उनके साथ। चलिए वापस लौटूंगा रंजिता मेहता जी आपके पास। धर्मपाल धनखड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मपाल जी, किस तरह से आप देख रहे हैं फिलहाल परिवार पहचान पत्र और जिस तरह से भू अर्जन कानून में संशोधन किए गए हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई खातों में ताक झाक करने की कोशिश सरकार कर रही है, उसके लिए कानून बनाया गया, निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जरा समझाइए इस पूरी तस्वीर को। भविष्य जी, जहाँ तक मेरा मानना है ये सारी चीजें सरकार की नीयत पर डिपेंड करती है जी। अगर सरकार असल में सरकार की नीयत क्या है परिवार पहचान पत्र बनाने के पीछे जी। अभी तक हिंदुस्तान में ये एक तरह से पहला एक्सपेरिमेंट है। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि कहीं परिवार पहचान पत्र बनाया गया है और ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है। और इसके जरिए सरकार की मंशा अगर सरकार की माने तो वही है कि भाई वो जो है योजनाओं का लाभ लोगों के पास तत्काल पहुंचाना चाहती है, लेकिन वो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। निश्चित रूप से वो सवाल बड़े सवाल। निजता की बात उस समय भी आई थी जब आधार कार्ड को बनाया जा रहा था, आधार कार्ड को कंपलसरी किया जा रहा था, उस समय भी निजता के उल्लंघन की बात आई थी। और ये निश्चित रूप से है, जब आधार कार्ड भी उससे कनेक्ट हो गया तो सारी चीजें उससे कनेक्ट हो गई, व्यक्ति के बैंक खाते भी उससे कनेक्ट हो गए परिवार पहचान पत्र के। मेरा मानना यह है कि सरकार एक तरह से आदमी को
पूरी तरह से हर आदमी को और उसके परिवार को ये चेक करना चाहती है कि वो किस स्थिति में है, क्या कर रहा है, और उसकी निजता पर भी नजर रखना चाहती है। ये एक तरीका है जो आगे चल करके भविष्य में आएगा। हालांकि इतने पहचान पत्र देश में हैं, मेरा मानना है कि एक आधार कार्ड को, यूनिक आईडी को अगर सही तरीके से सरकार लागू कर दे तो वो तमाम कार्डों का काम करेगा। उसके तहत आप सारी योजनाएं लागू कर सकते हैं, उसके तहत आप तमाम सुविधाएं दे सकते हैं। 36 तरह के कार्ड सरकार बना चुकी है, उनका कोई हल नहीं है। वोटर कार्ड अलग है, सर्विस लाइसेंस कार्ड अलग है, सारी चीजें एक कार्ड में समाहित करना चाहे सरकार तो उससे क्यों नहीं करती इस तरह से। एक आधार कार्ड जो पहले से इतनी बड़ी योजना है उसको सही तरीके से लागू कर दे तो मेरा मानना है कि किसी और पहचान पत्र की जरूरत ही ना पड़े इस देश में। जी और जहां तक भूमि अर्जन कानून में जो सुधार किए गए हैं वो निश्चित रूप से एक तरह से किसान विरोधी मैं उनको मानता हूं कि किसानों की जमीन जो है अपनी सुविधा के लिए अपने तरीके से जबरन भी ले सकती है सरकार, वो एक तरह से रास्ता निकाला गया है। तो मैं भूमि अर्जन कानून जी आपकी जैसे आदमी अगर इस तरीके की बात करता है तो मुझे वाकई ताज्जुब होता है। नहीं रंजिता जी जवाब दीजिए ना, क्योंकि देखिए धर्मपाल जी तो कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड को आप सही से लागू कर दीजिए, बाकी डेटा। एक किसान की जमीन हड़पी की मुझे तो पहले ये जानना है, पहले भी जो थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, अब ये नाम नहीं दिया गया कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आई है, इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है। तो इस तरीके के भ्रम फैलाकर आप लोगों को गुमराह करने का काम बंद कीजिए। आज उसकी जमीन की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका साइज कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जमीन का मालिक का नाम और पता क्या है, इन चीजों से उनकी भलाई होगी। जो किसान आज सक्षम नहीं है उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो सक्षम हो जाए, और जो परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे है पर वो किसी के नोटिस में नहीं आ जाते, इसका मतलब ये है कि सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर सवाल ना उठाया जाए। जो आधार कार्ड है, सरकार आगे कर सकती है तो संभावनाएं और आशंकाएं हो सकती है, खोले गए थे। सवाल ना उठाया आधार कार्ड लिंक होने के बाद आप कहना क्या चाहती हैं? लोगों के अकाउंट किसी में को जाए, बोलने ही ना आज देंगे। जितनी भी हम रंजीता जी, पहली बात तो ये है कि जब मैं अपनी बात रख रहा था आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? 5-5 किलो राशन जो कोरोना काल में हम दे रहे हैं, आज ये उनको सारी बातें सबको पता है। उसी से हमें कोरोना ज्यादा काल में आप क्या दे रहे हैं ये भी सबको पता है, लेकिन जिस बात पे डिस्कशन हो रहा है उस पे बात कीजिए रंजीता जी। जी रंजीता जी जरा बताइए, अगर आधार कार्ड सही से लागू हुआ है, तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स उससे लिंक है, तो इसके बाद परिवार पहचान पत्र की आखिर जरूरत क्या पड़ती है? परिवार पहचान पत्र से कितने लोग उस परिवार के अंदर हैं वो जानना जरूरी है, कितने बच्चे हैं उनके, वो आगे क्या कर रहे हैं, राशन कार्ड की क्या उपयोगिता है? स्कीम पहुंचाई जा सकती है। राशन कार्ड खत्म कर दिया क्या सरकार ने? जिस तरीके से करने जा रही है। फर्जी अकाउंट खुले जाते थे, फर्जी नंबर भरे जाते थे, आज इनको लिंक इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो फ्री राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जो फ्री सरसों का तेल सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो सही लोगों के खाते में जाए और सही लोगों के घरों में जाए। जिस तरीके से पहले धांधलियां होती थी, जिस तरीके से पहले नाम किसी का, पहचान किसी की और अकाउंट किसी का और साइन किसी के, जो धांधलियां चल रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार उसकी तरफ कदम उठा रही है। आज हर चीज डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, आज हर चीज हम पेटीएम और गूगल पे से करते हैं, तो वो जब चलिए वापस लौटूंगा रंजीता जी आपके पास। आप कह रहे हैं कि धांधलेबाजी जिस तरह से पहले होती थी उस पर लगाम लगेगी। एक बार फिर से आनंद बियानी का रुख करूंगा। आनंद बियानी जी, आधार के वक्त, क्योंकि धर्मपाल जी ने जैसा बताया कि आधार के वक्त भी इस तरह का जो एक माहौल था विरोध का वो बना था, और जिस तरह से UIDAI को लागू किया गया, हालांकि पहले बीजेपी भी इसका विरोध कर रही थी, सरकार में आने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लिया गया, लेकिन क्या लगता है कि आधार आने के बाद निजता का अधिकार पर कोई चोट पहुंची है क्या, या चीजें आसान हुई हैं? जब हमने आधार कार्ड लागू करने की बात कही जी, और जब लागू किया, ये बीजेपी वाले सड़कों पर थे और आधार के विरोध में थे। हमने FDI लागू करने की बात की, तब ये FDI के विरोध में थे। आज 99% FDI करते हैं। आधार के अंदर कोई भी निजता कानून का उल्लंघन की बात नहीं है। हमने किसी के बैंक खाते, और उसमें ये क्लियर की थी, ये बैंक खाते तो अब जोड़े इन्होंने आधार के अंदर, हमने उस वक्त बैंक खाते नहीं जोड़े थे। और जब तक रंजीता जी ने अभी एक बात कही, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मेरे को लगता है मोदी जी ने इतनी बड़ी दाढ़ी इसीलिए बढ़ाई है कि वो तिनके छुपे रहे, और किसी ने नहीं बढ़ाई। कांग्रेस वालों ने, ये मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ाई है। वो तिनके आप छांटो, उसमें
जितना चोरी उन्होंने की है अनंत वो उसमें बिहारी जी, छांटो। तो फिर बात और क्या दूसरी है बात, कि कांग्रेस की आपने सरकार घोटालों की बात, रंजीता जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके सरकार पास। मोदी जी ने रंजीता जी मैं जवाब लूंगा आपसे। ये बीजेपी आप प्रवक्ताओं की लोगों ने कमी सिर्फ है कहानियां और ये गढ़ी, दूसरे की हमने आवाज सत्य दबाना दिखाया, चाहते इस हैं। बात की बदबदी रंजीता नहीं जी है। भूल आप जाओ, लोग सिर्फ आप कहते अपनी रहे सभ्यता में हमने रहे जीएसटी और लागू करके थोड़ा दिखाया, चुप रहे इस सुनने बात की की कोशिश आपको करके। तकलीफ नहीं, है। आपने आप लोगों घोटालों ने की सिर्फ बात, आज तक जब तक लूटने का काम किया। बीजेपी आज सरकार की किसान घोटालों पहली की बात जमात से करूंगा। दूसरी जमात में ना क्या जा पाए, रंजीता जी इसी वापस वजह लौट रहा हूँ, से एक इस बात की सेकंड बदबदी। रंजीता जी आ रहा हूँ आपके सुनाए। पास। पहले ऐसे आनंद बयानी जी से मुझे प्रवक्ताओं सवाल को पूछ बुलाए लेने ताकि दीजिए। वो दूसरे की बात आनंद के बयानी पीछे जी, बोले। आप आरोप तो लगा रहे हैं, मुझे पहले समझा दीजिए ना तकनीकी तौर पर किस किस बात को लेकर आपका विरोध है। आखिर डिजिटाइजेशन से कोई तकलीफ है, या डिजिटाइजेशन अगर हो रहा है और डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है तो किस तरह से निजता के अधिकार का उल्लंघन इसमें होगा, और क्या कुछ तकनीकी वो पहलू है जिस पर आपका विरोध है? त्यागी जी, मेरे साथ साथ शंकर जी जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने भी ये बात कही कि हर व्यक्ति पर नजर रखना इनका पहला काम है। जी पूरा परिवार सुख परिवार का एक वो बनेगा। सुख परिवार में नहीं, अलग अगर अलग किसी की विचारों आर्थिक के लोग स्थिति के होते हैं, आधार पर किसी उसको की डायरेक्ट जाति की बेनिफिट मिलता है तो उसमें दिक्कत क्या है? बेनिफिट कहाँ है इसमें, ये बताओ बेनिफिट कहाँ है। अभी रंजीता जी खुद बता रही थी किसकी कितनी जमीन है, कितनी क्या है। इसका मतलब इन्होंने यही बातें नजर रखने के लिए वो बनाया ना। आप आधार कार्ड में उसको संशोधित करते, आप राशन कार्ड को संशोधित करते, अगर आपकी मंशा साफ थी, ये तीसरा कार्ड बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तीसरा कार्ड बनाकर सब कुछ ही उसी के अंदर समेटना चाहते हैं और सारी चीज, सारा डाटा, प्राइवेट डाटा भी जो है हर व्यक्ति का लेना चाहते हैं। ये क्या उचित है, ये आप बता दीजिए, क्या बता दे, हमारे को बताने की जरूरत ही नहीं है। और जब तक संगीता मेहता जी अभी बात कर रही थी, घोटालों की बात कर रही थी, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। संगीता मेहता जी, आप अपनी सरकार में जाके देखें कि जब से बीजेपी जेजेपी सरकार बनाई है कितने घोटाले कर चुकी, उनकी जांच करा के उनको तो न्याय दे दें। शराब घोटाला देख लो, रजिस्ट्री घोटाला देख लो, दान घोटाला देख लो, खनन नहीं घोटाला सर, देख कृषि लो, कानून किलोमीटर पर आप स्कीम सवाल घोटाला उठा रहे हैं, देख लो, कृषि कानून के क्या घोटाला इम्पैक्ट होंगे? ताज्जुब होता है जी जब आप लोग इस तरीके की घोटाले बातें करते हैं। करके आज पूरा सोच हरियाणा पे हाईटेक की खाकर हाईवे बिल्ली पर हजको सरपंच गई। बोलने के लिए तैयार सुनीता है, मेहता और जी, आप लोग जिस सोच गति को पे ब्रेक खाकर लगाना बिल्ली चाहते हजको हैं। गई। आज आप जितने भी लोगों के हालात सुविधाएं वो हैं है, सारे आप लोगों ऑनलाइन को हो लूट चुकी रहे है, हैं, जितनी भी उसके बाद ट्रांसफर है के बारे वो में बोले जा रहे ऑनलाइन हो हैं। चुकी फिर है। ये बीच 3 में घंटे मेरे की बोल रहे 3 जो हैं। सरकारी विभाग है, बोर्ड त्यागी है, जी, निगम है, ऐसे सारी सरकारी प्रवक्ताओं को फाइलें मत हैं, बुलाए। उनकी मूवमेंट भी मैंने ऑनलाइन आपसे हो चुकी है, खाली रिक्वेस्ट ताकि की, जिस ये तरीके इनकी से बारी में मैं 25 नहीं बोला, कर्फ्यू और अब ये चलाकर आप बोले जा लोगों ने रही है 2 ताकि घंटे इनकी चला रखे चोरी थे, उसके ही ऊपर ना जाए। लगाम लग ये सके। बीजेपी आज वालों ने तो पूरे सिस्टम सरकार बना का लिया। देश का डाटा नहीं, जो है, आनंद बयानी जी, पूरी रिकॉर्ड रंजीता जी मैं हो वापस चुकी लौट रहा हूँ, कुछ और एक सवाल है मेरे पास। ठीक है, चलिए चलिए, इस तरह से क्योंकि डिबेट मैं नहीं चाहता इस तरह की डिबेट हो। आनंद बयानी जी, डेटा की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, इस पर कुछ तकनीकी पहलू, कोई सवाल जो आप उठा रहे हैं? आप एक बात बताइए, जी अभी पिछले दिनों मोबाइल टेपिंग घोटाला जो चल रहा है, क्या उसकी जांच हुई? हमने तो सीबीआई जांच मांगी थी, उस स्तर पे जांच मांगी थी। इस प्रकार के ये क्यों कर रहे हैं? डाटा लेके क्यों क्यों डाटा लेने चाहते? डाटा किसलिए चाहिए इनको? हर व्यक्ति का अपना डाटा जाए, वो उस डाटा के अंदर सरकार का इंटरफेरेंस किस वजह से है? क्या हर एक व्यक्ति को आजादी से जीने का अधिकार नहीं है? ये आजाद देश है, इसमें आजादी से जीने का अधिकार है। उन सबके खाते रखना इनका अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है, जो व्यक्ति जीएसटी भरता है, जो व्यक्ति सेल टैक्स भरता है, सभी भर तो रहे हैं। आप उसमें मतलब वो भी चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरी पॉकेट में क्या है, आपकी पॉकेट में क्या है, ये सब चीज चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं ये? मतलब इसका मतलब हर व्यक्ति इनको चोर नजर आता है, खाली यही साहूकार है। चलिए, जवाब दीजिएगा रंजीता जी। देखिए, भविष्य आप देख सकते हैं कि तकलीफ किस आलम तक है कि आज अगर प्रदेश डिजिटलाइज हो रहा है, आज सभी फाइलों की मूवमेंट ऑनलाइन हो रही है, आज सारी ट्रांसफर ऑनलाइन हो रही है, जहां पर एक एक टेबल और एक एक फाइल, एक एक ट्रांसफर के ऊपर इनकी जेबें भरती थी, वो जेबें भरनी सरकार ने बंद कर दी है, ताकि आने वाली पूर्ववर्ती समय में भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार ना हो सके। आज आलम ये है कि इनको ये चिंता है कि इनके अकाउंट देखे जा रहे हैं। जनाब, अगर आप टैक्स पे करते हैं और आपकी वाइट इनकम है तो आपको किस बात की घबराहट है? आज चोर की दाढ़ी में जो मैं चिंता बता रही हूँ, जो इनको तकलीफ हो रही है, कि वो इनको चोर की दाढ़ी का चिंता इससे बताया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा है। एक एक नाम पर बेनामी जितने अकाउंट चल रहे थे, आज एक एक नाम पर बेनामी कितनी जमीनें खरीदी जा रही थी। आज भाई भतीजावाद करके जीजा जी को प्रॉपर्टियों का मालिक बनाया जा रहा था। आज वो सब चीजें जब डिजिटलाइज हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि एक इंसान के हरियाणा में कितनी जगह पर मैं बीच में जवाब देना चाहूंगा। कितनी
जवाब देना चाहूंगा। यानी साहब तकलीफ कहीं इस बात की तो नहीं है। देखिए सीएलयू के नाम पर जिस तरीके से प्रदेश में घोटाले हुए जो आरोप लगे, क्या वो व्यवस्था बदल रही है इसलिए तकलीफ तो नहीं है पियानी साहब? एक बात बताए त्यागी जी, जी आप मेरे को ये बात कह रहे हैं जितने घोटाले हो उसकी एक जांच बता दे और किसी को सजा हो। और एक मिनट संगीता मेहता जी को चुप माइक बंद करिए पहले, ये सुनने की कोशिश नहीं है। जनाब आप दूसरी बात, संगीता मेहता इनको चुप रहे जब मैं बात करूंगा या उनको बात और करें। रंजीता जी सुन लीजिए। के साथ में रंजीता जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास और मैं धर्मपाल धनखड़ जी को भी एक बार फिर से डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। जी एक बार सुन लीजिए जरा। रंजीता जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सुन लीजिए। जी बयानी साहब। बयानी साहब रखिए अपनी बात। जी ये संगीता मेहता जी वही है जो कांग्रेस में तो हमेशा मोदी जी को चोर कहती थी। आज उनके गुणगानकारी, आज धनखड़ के जी गुणगानकारी, कभी किसी गुणगानकारी है। जब हमारी ये साथी थी तो मोदी जी को चोर कहती थी। आज एकदम परिवर्तन में कुछ आ गया क्या? में कुछ आ गया क्या? तो आज एकदम से इनमें कैसे परिवर्तन हो गया? इनकी काया कल्प ऐसे हो गई है तो ये चोला कैसे फैल गया एकदम से? संगीता मेहता जी ये मैं पूछता हूँ, जब तक चुप नहीं है आपकी बारी आए तो आप बोलिए। चलिए ठीक है वापस चलिए वापस मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। रंजीता मेहता जी क्योंकि इस तरह से अगर डिबेट करेंगे तो एक दूसरे को ही हम नहीं सुन पाएंगे। धर्मपाल धनखड़ जी एक बार फिर से आपको डिबेट में शामिल करूंगा क्योंकि जिस तरह से डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि डेटा लीक, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने डेटा अगर नष्ट करते हैं या लीक होता है या फिर चोरी होता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन ऐसे सिस्टम में जहाँ पर सरकारी वेबसाइट्स तक हैक हो जाती हैं, ऐसे में डिजिटल तौर पर डेटा इकट्ठा करना कितना रिस्क हो सकता है और इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं और दुरुस्त सरकार को करनी होगी ताकि डेटा की जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित की जा सके? भविष्य जी सबसे बड़ा सवाल यही है कि डाटा की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्ड बनाया जा रहा है, पहचान पत्र बनाया जा रहा है, परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है। मेरा जो मुख्य सवाल था शुरू में वो ये था कि भाई आप 36 कार्ड बना रखे हैं, हरियाणा सरकार के 36 तरह के पहचान पत्र हैं जी। उन 36 तरह के पहचान पत्र की जगह एक पहचान पत्र क्यों ना बना दिया जाए जी, कि वही जो है सब जगह काम आए, उसी में सारा डाटा शामिल हो, उसी में आपकी जमीन भी रजिस्टर हो, आपका बैंक अकाउंट भी रजिस्टर हो। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था सरकार लाना चाहती? सरकार टुकड़ों में एक एक कार्ड ला करके क्यों लाना चाहती है? क्यों बार बार जनता का पैसा जो है वो बर्बाद किया जा रहा है? सरकार एक केंद्रीय कार्ड बनाए जो जैसे कि यूडीआई है, आधार कार्ड है, अगर उसी को केंद्रीय कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो 2 नंबर की प्रॉपर्टी भी सामने आ जाएगी, ब्लैक मनी भी सामने आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा अगर उसी एक आधार कार्ड को सही तरीके से लागू कर दे सरकार, और जिसके अरबों रुपया खर्च हो चुका है। और उसके अलावा 36 तरह के कार्ड आपके बनाए जा रहे हैं, उसी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस शामिल कर दीजिए, उसी में आपका जो है दूसरे पहचान पत्र शामिल कर दीजिए, सारे पहचान पत्र। इतनी बड़ी टेक्निक है और सरकार कह रही है कि हम डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो उस डिजिटलाइजेशन का असली फायदा क्यों नहीं उठाना चाहती सरकार? और दूसरी बात जो सुरक्षा का सवाल है वो यूडीआई पर भी है और वो परिवार पहचान पत्र पर भी है, वो जो का त्यों है। अभी तक इस बात की कोई गारंटी ना केंद्र सरकार दे पाई है और ना हरियाणा सरकार दे पाई है, अभी ये सुनिश्चित नहीं है। एक और सवाल मेरे अभी रंजीता जी कह रही थी जी कि ये घोटाला रुक गया, वो घोटाला रुक गया, रिश्वतखोरी रुक गई, कुछ नहीं रुका है, सब चीजें एजिटिव जारी है, केवल रेट बढ़ गई, केवल रेट बढ़ गए जी। धर्मपाल मेरा आरोप है सरकार पर। बिल्कुल ये जवाब मैं लूंगा रंजीता जी से, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। धारा 23 जो ऐड की गई, भू अर्जन कानून में संशोधन जो किया गया, डीसी को जो पावर दी गई है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए ये पावर जो है जहां तक इमरजेंसी की बात है जी, इमरजेंसी में अगर कोई हाईवे निकलना है उसके लिए अगर कोई एक आदमी रोड अटका के बैठा हुआ है जी तो उसके लिए तो सही है, लेकिन अगर ये रूटीन में इस्तेमाल होगी जी तो गलत है जी।
रंजिता जी जवाब दीजिएगा। 2 सवाल मेरे यहाँ पर हैं। एक तो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, और जैसा मैंने पूछा पहले कि जहां पर सरकारी विभागों की वेबसाइट हैक हो जाती है, ऐसे में किस तरह डेटा की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाएगी। और एक चीज ये कि क्यों सवाल ना उठाए जाएं जब भू अर्जन कानून में आप डीसी को ये पावर दे देते हैं कि भाई अगर वो बिना जांच के मुआवजा तय कर सकते हैं, तो क्यों ना माना जाए कि हरियाणा की लोगों की, किसानों की जमीन पर सरकार की नजर है। मुझे भविष्य एक बात का जवाब दीजिए। पहले सवाल आपने जो डीसी के नाम पर किया है, जी, डीसी जिम्मेदार पदाधिकारी है और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का हर शाखा जानता है। आज ये पावर इसलिए दी गई है कि जहां पर इमरजेंसी नहीं मैम, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे लेन देन में सरकार आखिर तक शामिल होगी, लेकिन डीएम एसडीएम अधिकारी किसके प्रभाव में काम करेंगे, ये जिम्मेदारी किसकी होगी। मुझे नहीं पता है आप किसके घनिष्ठ मित्र हैं, आप किस माइंडेड से हैं, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, इसलिए चैनल पर बैठकर अगर आप पत्रकार सुनिए, आप जब कांग्रेस में रंजिता जी आप जवाब दे दीजिए ना। आपकी बातों से साफ नजर आता है कहीं विरोधाभास इस बात का है कि भाजपा का विरोध करना है। चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी कमेंट रंजिता जी, एक आखिरी कमेंट। ये तो कांग्रेस वालों से पूछिए, इनेलो वालों से पूछिए। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे इस डिबेट को यहीं विराम देना पड़ेगा, यहीं रोकना पड़ेगा। माफी के साथ मैं आपको रंजिता जी रोकना चाहता हूं, धर्मपाल जी आपको भी माफी के साथ रोकना चाहता हूं। वक्त यहां पर खत्म हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। तो कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल पहचान पत्र को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर कई गंभीर है। क्या डेटा प्रोटेक्शन पर सरकार काम कर रही है, और क्या भू अर्जन कानून में जो संशोधन किए हैं वो कोई इत्तेफाक है, क्योंकि जिस तरह से डीसी को पावर दिए जाने की बात है उसमें भी कहीं ना कहीं पेच जरूर नजर आता है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, लेकिन खबरफास्ट पर खबरें जारी।